सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है जिसका नाम है फिजिक्स में क्लास 12th के फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता। दोनों को मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 मार्क्स का, समझ में आ रही है बात? 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं? इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो दीर्घ उत्तरीय होता है। दीर्घ उत्तरीय में मैं बताता हूं आपको कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होता है ये 5 नंबर का होता है। 8 में से 5 किसके हो गए? दीर्घ उत्तरीय के। और ये किस बेस पर रहता है? इसमें आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन जो सिर्फ होते हैं हमारे प्रूफ्स होते हैं, इसी पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कहीं से भी एक प्रूफ दे सकता है। वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से प्रूफ्स इस बार आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 5 नंबर का डेरिवेशन देता है, इसमें से 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल देता है। न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न देता है, और ये न्यूमेरिकल किस चैप्टर से होगा, पहले या दूसरे से, तो ये भी मैं बताऊंगा। दूसरे से न्यूमेरिकल आएगा हमारा इस बार विद्युत विभव तथा धारिता। इससे कौन सा न्यूमेरिकल होगा, किस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, सारे हम आने वाले इस क्रैश कोर्स के लेक्चर में, आपको बस बने रहना है इस वीडियो में और बिल्कुल ही मेहनत करते रहनी है हमारे साथ साथ, जैसा कि हम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता है और 1 नंबर का एक डेफिनेशन पूछ देता है। जैसे छोटा डेफिनेशन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे वैद्युत आवेश क्या है ये पूछ देगा, वैद्युत आवेश की इकाई क्या है ये पूछ देगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे ही सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनको ही मिला के यहाँ पे हमने टॉपिक बनाया है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए इन सारी चीज़ों को, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही ईजी मेथड में इतने अच्छे से समझाऊँ कि बिल्कुल आपके दिमाग में जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको ध्यान में लेके हम सबसे पहला अपना टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे वैद्युत आवेश पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है टॉपिक। 2004 से लेके और 2019 तक ये टॉपिक बार बार आया है। वैद्युत आवेश से कैसे क्वेश्चन आए हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है, तो इसको बहुत इजीली हम समझते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके जो टीचर होंगे जब भी बोर्ड पे, अपने ब्लैक बोर्ड पे चौक से पढ़ाते होंगे, तो चौक के पार्टिकल और बोर्ड के पार्टिकल जैसे ही आपस में इनमें रबिंग होती होगी, एक दूसरे से रगड़ खाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे से चिपक जाते होंगे। मतलब क्या कि 2 चीज़ों को रगड़ने पे उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है, उस पदार्थ में ऐसा गुण आ जाता है, जैसे चौक में या बोर्ड में उसमें ऐसा गुण आ गया कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे किस चीज़ का अनुभव करा रहे हैं? बल का। बल का अनुभव मतलब क्या? बल होता क्या है? किसी को खींचना या धक्का देना। तो चौक का और बोर्ड आपस में एक दूसरे को क्या करके रखे हुए हैं? खींच के रखे हुए हैं, चौक के पार्टिकल और बोर्ड के पार्टिकल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ऐसा गुण पदार्थ में आ गया जिसकी वजह से वो क्या अनुभव करा रहा है? बल अनुभव करा रहा है अपने आसपास की सारी चीज़ों पे बल का अनुभव कराता है। अगर ये गुण उपस्थित हो जाए, गुण आता कैसे है? जब भी किसी को रगड़ दो, जब भी किसी को रब करो तो ये गुण आ जाता है उस पर। ऐसा क्या होता है कि ये गुण आ जाता है? तो अभी हम देखते हैं, तुरंत ध्यान से देखेंगे कि ऐसा क्या होता होगा। तो जो भी पदार्थ है हम छोटे क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि किससे मिल के बना हुआ है? एटम से। एटम मतलब परमाणु से। और परमाणु एक हमने ऐसा लिया, और परमाणु के बारे में हम डीपली समझ चुके हैं छोटे क्लासेज में अपने, कि परमाणु में चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उसके बाहर जिसको बोलते हैं कक्षा, तो अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और बीच में हमारे होते हैं प्रोटॉन। तो अब जब भी एक परमाणु, हर चीज तो परमाणु से मिलकर बना है, एक चीज का परमाणु दूसरे के परमाणु से टकराता है जब भी हम रब करते हैं, तो रगड़ते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। घूमता क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? ऊर्जा। जिसके पास भी ऊर्जा होती है वही घूमता है। जैसे आप अभी यंग हैं तो ज़्यादा घूमते हैं, आपके बूढ़े दादा दादी हो गए होंगे, उनके पास ऊर्जा कम है तो वो धीरे धीरे घूमते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है, इस वजह से ये घूमता है। और अगर हम एक दूसरे से रगड़ते हैं, एक चीज़ के परमाणु को दूसरे चीज़ के परमाणु से, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रगड़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये दूर चला जाता है।
दूर चला जाता है मतलब क्या कि परमाणु से बाहर निकल जाता है, और परमाणु से बाहर निकल जाता है तो इस पे कौन सा गुण आ जाता है, आवेश। आवेश, इसी गुण को क्या बोलते हैं, इस पे कौन सा गुण आ गया, आवेश। अभी देखो एक परमाणु था, सिंपल सी बात समझो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, कितने प्रोटॉन थे, 5। उदाहरण लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, निगेटिव, नकारात्मक हमने माना हुआ है। प्रोटॉन पे कैसा, सकारात्मक, पॉजिटिव, पॉजिटिव आवेश होता है, ऐसा। अब 5 इसमें पहले इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, दोनों मिलने के बाद कितने हो गए, 0। तो इस पे टोटल आवेश पहले कितना था, कुल आवेश था 0। लेकिन अब हमने जैसे ही रगड़ा तो हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज़्यादा हो गया और ये इस परमाणु से बाहर निकल गया। 5 पहले इलेक्ट्रॉन था, 5 पहले प्रोटॉन था, जोड़ने पे आवेश 0 आता था। इस पे नकारात्मक था, इस पे सकारात्मक था। अब ध्यान दो कि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, मतलब बचा कितना, 4। तो अब इस पे आवेश कितना आ गया, +1 आ गया, सकारात्मक आवेश आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही आवेश का खेल चलता रहता है। दो चीज़ों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला जाता है। इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनावेश, 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 धनावेश। जिस पे चला गया इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, -6। पहले -5 ही थे, 5 ही थे, इसलिए -5 था। अब 6 हो गया, इस पे -6 हो गया। प्रोटॉन अभी भी 5 ही हैं, क्योंकि ये तो बीच में है, ये तो ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ही बाहर होता है, यही बाहर जाता है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, -1, मतलब कि इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश, ऋणावेश। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस पे आता है धनावेश, जिस पे जाते हैं वो हो जाते हैं ऋणावेश। तो ऐसे ही ये हमारा जो आवेश है इधर से उधर जाता रहता है, और आवेश जाता है तो किस चीज़ का अनुभव होता है, बल का। आवेश किसी भी चीज़ पे आ जाता है तो बल का अनुभव होता है। अच्छा, अब ध्यान दो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, इसका नाम होता है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वांटीकरण। तो अब ध्यान दो कि क्वांटीकरण बोलते किसको हैं। तो क्वांटीकरण मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को क्वांटाइज करना। क्वांटाइज इंग्लिश का वर्ड है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्वांटाइज करना मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ के अमाउंट को फिक्स करना, अमाउंट को मेजर करना, अमाउंट को मेजर करना कि कोई भी चीज़ कितनी है। तो किसके बारे में हमको बात करनी है, आवेश के बारे में। आवेश का क्वांटीकरण करना है, मतलब क्या कि क्या अगर एक देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक साइंटिस्ट ने बोला, मेजर किया और बोला कितने चार्ज हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कोलम, इसलिए उनके बेस पे इनकी इकाई का नाम, यूनिट का नाम क्या हो गया, कोलम। जैसे फोर्स का बल का यूनिट क्या होता है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने बताया था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज के बारे में किसने बताया था, आवेश के बारे में कोलम ने, इसलिए इनके बेस पे इनका यूनिट का नाम हो गया कोलम, सी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने चार्ज बताया कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको छोड़ देते हैं, इसको लेके समझते हैं। अब देखो एक बॉडी है, एक वस्तु है कोई, इस पे हमको 1.6 चार्ज देना है, 1.6 इस पे आवेश देना है। तो हमने क्या किया, या तो एक इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे, पहले इस पे चार्ज कितना था, 0। अब एक इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नकारात्मक, धन, ऋणावेश होता है। तो जैसे ही इसको इस पे डालेंगे तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -1.6। अगर इसको हमको चार्ज देना है +1.6, तो इस बॉडी में से, इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना होगा, बाहर निकाल लेना होगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे तो इस पे कौन सा आ जाएगा आवेश, धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही खेल है सारी चीज। इलेक्ट्रॉन को निकालो धनावेश, इलेक्ट्रॉन को डालो ऋणावेश। बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान दो कि यहाँ पे सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल क्या होता है, नहीं होता। तो क्या 1.6 से हम कम चार्ज इस पे दे सकते हैं, तो आंसर है नहीं दे सकते।
नहीं दे सकते। सबसे छोटा चार्ज क्या है 1.6, 1.6 से कम हम नहीं दे सकते। क्या हम इस पे 2 चार्ज दे सकते हैं? तो आंसर है नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आगे या तो हम इस पे 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा 1.6, 2 डालेंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 डाले तो 1.6 इंटू 2 कितना हो गया 3.2 हो गया। लेकिन 2 तो नहीं हुआ, इसलिए 2 चार्ज हम नहीं दे सकते। हम या तो 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, जितना चाहे इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को काट के छोटा करके उससे छोटा कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसके गुणज के रूप में इस पे चार्ज दिया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे गुणज होगा, किसका गुणज होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का। 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, बहुत n डाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? किसी भी चीज़ पे चार्ज को कैसे, आवेश को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? Q से। इस पे कितना चार्ज दे सकते हैं? या तो 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, देंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस, अगर इसमें से निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस। 2 दे सकते हैं, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, या बहुत सारे दे दो। बहुत सारे मतलब कितने? n दे दो। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा Q इक्वल टू n इंटू ई। किसी पे कितना आवेश होगा? n इंटू ई। आवेश कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन से आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आवेश हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे गुणज। तो इसका डेफिनेशन समझो ध्यान से कि हम किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते। कितना दे सकते हैं? अपितु वस्तु को आवेश की न्यूनतम इकाई के गुणज के रूप में दे सकते हैं। आवेश की न्यूनतम इकाई कौन? आवेश की न्यूनतम इकाई है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को आवेश दे सकते हैं। अभी हमने देखा, तो ये होता है क्वांटीकरण आवेश का। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे हमको इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। बार बार ये टॉपिक पूछा गया है, 2009, 2015 ऐसा करके पूछा गया है बार बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ 100% इसके चांस एग्जाम में आने ही आने हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, हम मिलके प्रिपेयर करेंगे। 90+ हमारा स्कोर करना ही करना है। यहाँ पे ध्यान लगा के पढ़ना है। इसके बाद आता है एक डेफिनेशन जो बार बार पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि बाल में रगड़ो अपने पेन को और इसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल धूल के कणों के पास लेके जाओ। तुम क्या देखते हो कि क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे पार्टिकल को, छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींचा? तो ध्यान दो कि ये है हमारा पेन और ये अपने आसपास ऐसे ही रख दो। यहाँ पे इधर धूल होंगे ना, देखे होगे, तो ये धूल के पार्टिकल इसके साथ आके चिपक जाएंगे। क्यों चिपके? क्योंकि इसमें एक गुण था आवेश का। आवेश का गुण आने से ये अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बना लेता है, आवेश का गुण आ जाने के बाद कि जिसमें अगर कोई दूसरी वस्तु आती है इस क्षेत्र में, जैसे तुम्हारे पास एक देखते हो ना कि गैंग होता है बच्चों का, जो नए नए गुंडे बने होते हैं, तो तुम लोग ऐसा देखे होगे कि वो क्या करते हैं कि उनके क्षेत्र में अगर दूसरा कोई भी गुंडा आता है, दूसरा कोई भी बच्चा आता है, तो वो क्या करते हैं, या तो अपनी पार्टी का है तो अपनी तरफ खींच लेते हैं, दूसरी पार्टी का है तो धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। ऐसा होता है ना। तो ठीक इसी तरह से ये जो पेन है इस पे आवेश आ गया तो ये क्या करेगा? अपनी चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेगा। इसको भी पावर मिल गई है, क्षेत्र बना लेगा। कोई भी वस्तु जैसे पार्टिकल छोटे छोटे इसमें रखे हुए हैं तो ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ। अब ध्यान दो, अगर ये धन आवेश होगा तो ये धन आवेश वालों को धक्का देके बाहर निकाल देगा और ऋण आवेश वालों को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। धन आवेश को बाहर, ऋण आवेश को खींच लेगा। मतलब कि धन आवेश और धन आवेश आपस में एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, ये तो हम जानते ही हैं। और ये धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। ऐसा तो इसका डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, परिभाषा इसकी कि विद्युत आवेश या निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी विद्युत आवेश लेंगे या एक निकाय लेंगे जिसपे पूरा आवेश फैला हुआ है,
उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या होगा, कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। एक विद्युत आवेश है, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरे आवेश को लाने पे वो क्या करेगा, या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण का। अगर एक धनावेश का ये क्षेत्र है, धनावेश को लाओ तो प्रतिकर्षण, ऋणावेश को लाओ तो आकर्षण। तो ऐसे करके इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर तुमको इसके नेक्स्ट लेक्चर्स को चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे चेक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, उसके लिए प्रिपेयर रहना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।